इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार सुबह से अचानक सभी के फोन घनघनाने लगे और फोन से अचानक तेज तेज बीप की आवाजें आने लगी, जिसके बाद जो भी मोबाइल यूजर्स थे वो डर भी गए और उन्होंने तत्काल अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो उसमें एक वार्निंग अलर्ट लिख के आ रहा था। क्या यह वार्निंग अलर्ट मैसेज था, उसमें क्या लिखा था और किसने भेजा था? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि जो बीप बीप की आवाज आ रही थी फोन से, वो मैसेज किसने भेजा था और उस पर अलर्ट क्यों लिखा हुआ था? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें सबसे पहले तो वो इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम का जो मैसेज आया था, पहले हम उसकी जानकारी आपको देते हैं। जब सुबह मोबाइल पे सभी के जो है अलग अलग समय पे, चाहे किसी भी कंपनी का जो है उसका नेटवर्क हो, चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो, वोडाफोन का हो, कोई भी नेटवर्क हो, ये इस पे सभी के मोबाइल पर जो है एक मैसेज आता है और जिस पे रेड एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, इमरजेंसी का साइन होता है, उस पर लिखा होता है इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम। फिर उसके बाद उस पर एक संदेश लिखा होता है। वो संदेश होता है कि यह भारत सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। ये मैसेज प्रांशु जी सभी के मोबाइल पर आता है और जैसे ही ये मोबाइल पे जब मैसेज आता है तो सभी जो यूजर्स होते हैं, जो भोक्ता होते हैं, मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, वो अचानक इस अलर्ट भरा, चेतावनी भरा संदेश जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं। अब आपको बता दें कि ये अलर्ट जो आया है वो क्यों आया है। जैसा कि इसकी एक प्रेस रिलीज भी जो है 9 अक्टूबर को जारी हुई थी, जो दूरसंचार विभाग और एनडीएमए द्वारा आपदा तैयारी के संदर्भ में सेल प्रसारण का अखिल भारतीय परीक्षण के लिए एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें लिखा था कि घबराएं नहीं, यह सिर्फ अलर्ट मैसेज है। आपके मोबाइल पर अचानक कंपन, वाइब्रेशन के साथ अलग किस्म की आवाज आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग की ओर से इसका परीक्षण दिनांक 10 अक्टूबर 2023 यानी कि आज किया जाएगा। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि यह सिर्फ एक अलर्ट मैसेज होगा जो आपको आपदा के प्रति सतर्क करेगा। यह वास्तविक आपात का संकेत नहीं होगा, इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है ये पत्र जारी होता है और पत्र के साथ आपको बता दें कि जब ये अलर्ट मैसेज आया इसके लिए पहले ही 8 अक्टूबर को जो है सभी यूजर्स के मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है। वो टेक्स्ट मैसेज आपको बता दें उसमें भी यही लिखा था कि सलाह जो कि दूर संचार विभाग भारत सरकार एनडीएम के साथ सेल ब्रॉडकास्ट का परीक्षण कर रही है। तो ये जो मैसेज आया था ये 8 तारीख को ही शुरू हो गया था कि 10 तारीख को एक ऐसा परीक्षण किया जाएगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी रही बात परीक्षण, ये परीक्षण आपातकालीन की, जैसे कि भूकंप, जब कोई भूकंप आता है तो ये पहले ही आपातकालीन के लिए पहले ही आपके मोबाइल पर अलर्ट कर लेगा। तो आज के समय में सभी के हाथ में जो है मोबाइल है, वो चाहे डिजिटल मोबाइल हो चाहे कीपैड मोबाइल हो, सभी के हाथ में जो है मोबाइल है। वो कोई हर एक उपभोक्ता जो हर एक व्यक्ति जो है वो फोन का उपयोग जरूर करता है। तो ऐसे में दूरसंचार विभाग के द्वारा एक आपातकालीन स्थिति जो आती है उससे जनता को बताने के लिए पहले से ही जो है एक अलर्ट मैसेज का आज परीक्षण किया गया कि ये परीक्षण जो है कितना सफल है कि अगर कोई आपातकालीन की स्थिति आती है तो उस स्थिति के निपटने के लिए पहले ही उपभोक्ताओं को, पहले ही सभी जो इस देश के नागरिक उन सभी को जो है एक मैसेज पहुंच जाए जिससे कि वो सुरक्षा हो सके। जी बिल्कुल, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम द्वारा मैसेज भेजा गया था और ये एक नमूना परीक्षण संदेश है, या यूं कहे कि भारत सरकार द्वारा ये रिहर्सल एक तरह से किया गया था कि कभी आपातकालीन स्थिति आए, प्राकृतिक आपदा के लिए मैसेज भेजा गया था कि कभी भूकंप आने की संभावना हो या सुनामी हो या चाहे तेज गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना हो या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा हो। इसलिए ये आप रिहर्सल कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम द्वारा भारत सरकार के। और आपको बता दें कि जैसे ही सुबह ये फोन अलग तरह की एक अलर्ट टोन सी बजी अचानक से और लगातार बजती रही और उसके साथ बड़ी तेज कंपन या वाइब्रेशन भी हुआ लोगों के फोन में और लोग घबरा गए। लेकिन तुरंत उन्होंने जब फोन देखा तो जब पहले तो वो बेल शांत की और उसके बाद
जब मैसेज पढ़ा तब उनकी जान में जान आई कि ये क्या था, क्योंकि कि अचानक से इस तरह मैसेज आना जो है कहीं ना कहीं लोगों में डर तो गए ही थे। और उसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ फेसबुक पे शेयर होने का, सोशल मीडिया पे शेयर होने का, वो भी बड़ी तेजी से अभी तक चल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर शेयर करके ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि नहीं आया। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया मैसेज था और एक तरह का रिहर्सल था कि कभी भविष्य में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो ये मैसेज इस तरह से सबके फोन्स पर ये पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए निशांत जी। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्या निकेतन फार्मेसी एवं विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।